चलिए आइए, करंट जीके में आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत दिवस से करेंगे। 2 दिवस है, उनको एक साथ लेके चलूंगा और जो महत्वपूर्ण जिस पे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है ना, वो साथ साथ लेके चलूंगा। उसको लिख दीजिए, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। देखिए, इसका जो प्रारंभ हुआ था, इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी, ये 2013 से, आप ये भी कह सकते हो 11 सितंबर 2013 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और ये जो प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था केंद्रीय वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ये किया गया। अब देखो, इसको इस रूप में भी देखा जाता है, जो खेजड़ली बलिदान है के संदर्भ में इसे देखा जाता है। खेजड़ली बलिदान, ये जो खेजड़ली बलिदान है, ये क्या है, 1730 में हुआ था खेजड़ली नामक गांव में। और खेजड़ली गांव जो है ये जोधपुर में पड़ता है, वहां पर हुआ था। बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाया था। लेकिन ये 11 सितंबर को हुआ, 12 को हुआ, 13 हुआ, ये इसमें ज़्यादा कोई है नहीं कि कौन सा है, पता नहीं है, या अनभिज्ञता रहती है। इसी कारण से 13 सितंबर को खेजड़ली बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस संदर्भ में मनाया जाता है। आप ये लिख दीजिए, ये कब हुआ था? ये हुआ था सितंबर 1730 में। स्थान है खेजड़ली, ये जोधपुर में पड़ता है, राजस्थान। इसके तहत बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने वृक्षों को काटने से रोका था, अपनी जान दे दी थी पेड़ों से चिपक कर। इसमें जो आंकड़ा है, 363 लोग मारे गए थे। तीन सौ 63 लोग इसके अंदर मारे गए थे। वृक्षों को काटने से रोका था। इसी कारण से, इसी संबंध में ये भी है कि 13 सितंबर को खेजड़ली बलिदान दिवस मनाया जाता है। खेजड़ली बलिदान दिवस मनाया जाता है। क्लियर होगी बात सारे? अब वन शहीद है, पेड़ों को कटने से बचाना, तो हमारे यहाँ जो नीति चलती है, पॉलिसी,
राष्ट्रीय वन नीति 1988, इसमें यह कहा गया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। यह सदाबहार क्वेश्चन है। ऐसे लिखिए, राष्ट्रीय वन नीति 88, राष्ट्रीय वन नीति 88, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, आता है एग्जाम में, ये खूब आता है ये। इसमें लिखो, इसके तहत भारत के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। भारत के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सबसे ज्यादा वन कहां है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है और बच्चे गलत भी कर देते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा वन ये कहां है। दो तरीके से रिपोर्ट में बातें आती है। एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया को देखा जाता है, और एक क्या होता है, परसेंटेज देखते हैं, प्रतिशत के आधार पर होता है, प्रतिशत के आधार पर। अब आपको जैसे वो क्वेश्चन पूछे वैसे जवाब दें। वैसे आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। अब तक जो जितना देखा गया है, मध्य प्रदेश ही देता है ज्यादातर। यदि क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको क्या करेगा, वो बताएगा, कहेगा क्षेत्रफल के आधार पर बताओ, प्रतिशत के आधार पर बताओ, ऐसे। तो कम से कम 3 राज्यों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। देखिए, 3 तो आपको याद ही होने चाहिए, लेकिन फिर भी आप करना चाहो तो चौथा कर सकते हो, ओडिशा। चौथा ओडिशा कर सकते हो, और 5वां महाराष्ट्र कर सकते हो। लेकिन 3 तो आपको ऊपर वाले याद होने चाहिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये तो होना ही चाहिए। प्रतिशत की दृष्टि से जो है, इसमें आप लिख सकते हो मिजोरम। मिजोरम सबसे ज्यादा, मिजोरम है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश। आप देख रहे हो, प्रतिशत और क्षेत्रफल में दोनों में अरुणाचल प्रदेश का दूसरा स्थान है, अरुणाचल प्रदेश। फिर लिखिए मेघालय। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये है वन नीति के तहत। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। आज का अखबार जब आप पढ़ोगे तो अमिताभ बच्चन की फोटो मिलेगी उसके अंदर आपको। अमिताभ बच्चन। अब ये जो अमिताभ बच्चन है, इनको क्या है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए चुना गया है। अब ये इसकी ऐड करेंगे। एक तरीके से आप इसको ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हो, लेकिन इसको ब्रांड एम्बेसडर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं जो इसकी बात करते हैं रोकने के लिए, कहते हैं ऐसा ना करें, इस तरीके से बचाव करो। ये तो आपको इसको करने के लिए सबसे पहले ये चीज पढ़नी पड़ेगी, IC4। IC4, IC4, ठीक है ना। I4C भी कह सकते हो। इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। आई का मतलब है इंडियन, मतलब भारतीय।
अब C4 है, ठीक है ना। आप ऐसे करो, इसको इंडियन लिखो, नहीं तो फिर वो सी का बनेगा नहीं। I4C, इंडियन, इंडियन। नेक्स्ट लिखिए साइबर, एक साइबर हो गया सी। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये आई हो गया और ये C4 हो गया या 4C हो गया, जो भी आप कहना चाहे। आइए, सबसे पहली बात तो ये पहल किसकी है? ये होम मिनिस्ट्री की है, ध्यान रखें। भारत का जो गृह मंत्रालय है उसकी पहल है ये। पर्पज तो आप समझ सकते हो, साइबर क्राइम को रोकना, साइबर क्राइम को रोकना। चले, आइए। इसका मतलब मामला किसका है? सरकार का है ये। अभी जो हमारे पास न्यूज है, कल की जो न्यूज है, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को इसमें शामिल किया गया है। मतलब अब वो लोगों को जागरूक करेंगे, जैसे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं ना, वैसे। लिख दीजिए सितंबर 2024 में इस अभियान में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को शामिल किया गया है। अमिताभ बच्चन को शामिल किया गया है। ये न्यूज है जी। आपसे पूछा जा सकता है कि I4C क्या है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। क्लियर? ये है साइबर क्राइम। जो क्या है ये आप भली भांति जानते हो। आपके मोबाइल से, कंप्यूटर से पैसे निकाल लेना, सूचनाओं को चुरा लेना, ये इससे संबंधित है। एग्जाम की दृष्टि से आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो साइबर क्राइम है ये भारतीय संविधान में अवशिष्ट सूची का विषय है। 3 प्रकार की सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। एक अलग और होती है अवशिष्ट सूची, इसको कहते हैं रेजिड्यूल लिस्ट। उसमें आता है ये। इसका मतलब क्या होता है? आपके सामने है, गृह मंत्रालय है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र को होता है, सेंटर को होता है। शायद मेरी बात समझ गए होंगे आप। ठीक, अभी कुछ चीजें और हमारे सामने आई है, बस आपके दिमाग में डाल रहा हूं। आपने देखा होगा बायो कैपिटल E3, बायो E3 ये सामने आ रहा है। बस आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं। बायो E3, बायो का मतलब जैव होता है, जैव नीति है ये, जैव औद्योगिक नीति है ये नई आई है अभी। बस इनका पूरा नाम वगैरह आपको पता होना चाहिए। ई का मतलब होता है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ऐसे पूरे नाम आज देख लो, बाद में इसके बारे में चर्चा डिटेल में करेंगे। और एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट,
E3 का नाम ये है। फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कि E3 में, ये E3 क्या है? बायो E3 पॉलिसी अभी भारत सरकार ने जारी की है, इसमें से E3 क्या है? तो ये कॉलम बना बना के दे देगा आपको। तो इकोनॉमी होता है, इन्वायरमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। क्लियर? इसके आगे की बात कल करेंगे।